पार्थ, तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले हो, है ना? तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह सबसे पास होती है। क्या यह सत्य नहीं? तुम अपने मन में जो युद्ध लड़ रहे हो वह बाहरी युद्ध से कहीं अधिक कठिन है। तुम दूसरों से हारने से नहीं डरते पार्थ, तुम खुद से हार जाने से डरते हो। मैं तुम्हारी आंखों में प्रश्न देख रहा हूं। तुम पूछ रहे हो, हे केशव, मैं सही हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? पार्थ, ये संसार कर्म का क्षेत्र है, पुरस्कार का नहीं। यहां कर्म करो, परिणाम की सौदेबाजी मत करो। जो व्यक्ति हर कर्म के बाद फल गिनता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। तुम सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, तुम सोचते हो कि समय तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन पार्थ, समय किसी का शत्रु नहीं होता। समय तो केवल परीक्षा लेता है। जो परीक्षा से भागता है वो कमजोर बनता है, और जो परीक्षा को स्वीकार करता है वही योद्धा कहलाता है। देखो पार्थ, जब तीर चलाने का समय आता है तब धनुष की डोर यह नहीं पूछती कि सामने कौन है, वो बस पूरी शक्ति से खींचती है। वैसे ही तुम्हें यह नहीं देखना कि दुनिया क्या कहेगी, तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है। तुम थक गए हो, मैं जानता हूं, तुमने बहुत सहा है, यह भी जानता हूं। लेकिन पार्थ, याद रखो, जो व्यक्ति टूटने के बाद भी खड़ा हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम बार बार अपने अतीत को याद करते हो, वहां गलती देखते हो, पछतावा देखते हो। लेकिन पार्थ, अतीत सबक देने आता है, सजा देने नहीं। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठोगे तो जो आने वाला है वह हाथ से निकल जाएगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि डर मत महसूस करो, मैं कहता हूं डर के बावजूद आगे बढ़ो, क्योंकि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, डर के ऊपर विजय पाना है। पार्थ, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति तुम्हारे भीतर सोई हुई है। उसे जगाने के लिए कष्ट आता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष में तपकर ही महान बनता है। आज जो तुम्हें अपमान लग रहा है, कल वही तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान बनेगा। आज जो असफलता दिख रही है वही कल सफलता की नींव बनेगी। इसलिए पार्थ, अपने मन को स्थिर करो, अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखो और कर्म करो पूरे विश्वास के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं, तब भी था, आज भी हूं, और जब तुम खुद को भूल जाओगे तब भी मैं तुम्हारे भीतर खड़ा रहूंगा। अब निर्णय तुम्हारा है पार्थ, या तो तुम परिस्थितियों के सामने झुको या फिर उन्हें अपने चरित्र से झुका दो। धनुष उठाओ पार्थ, यह युद्ध तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और याद रखो, जहां धर्म होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं।